गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्पीच राइटिंग की आखिरी क्लास देख रहे हैं। इसके आखिर में, इस वीडियो के अंत में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। आप सोच रहे होंगे मैम आज मास्क में कैसे, रोज तो नहीं होती। बिल्कुल, आज हमारे शहर में धारा 144 लग चुकी है, तो अब आप रोज मुझे मास्क में ही मिलेंगे, जरूरी है। और अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक्चुअली मैं आज बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन लेके आई हूँ कि किस तरह से आपके लिए क्वेश्चन आएगा और आपको कैसे आंसर करना है। तो मैं क्वेश्चन लिख रही हूं। इमेजिन यू आर आकाश ऑफ क्लास 11। आप कहेंगे हम तो 12th में है। बिल्कुल, स्पीच राइटिंग 11th और 12th दोनों के लिए इतने दिनों में हम वीडियो में क्लास 12th लिख रहे हैं। आज मैं क्लास 11th लिख रही हूँ क्योंकि 11th के लिए 10 मार्क्स का है। You want to deliver a speech on, अब मैं टॉपिक लिख रही हूं ग्लोबल वार्मिंग। बड़ा ज्वलंत टॉपिक है। राइट अ स्पीच in about 100 words। 100 शब्दों में लगभग, यानी कि 10 लाइन लगभग। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्विकली आप क्वेश्चन उतारिए, फिर मैं स्पीच शुरू करती हूँ। तो मैंने पहले कहा था कि जब भी आप स्पीच डिलीवर करते हैं तब आप सामने बैठे हुए ऑनर, चीफ गेस्ट, आपके प्रिंसिपल, आपके टीचर्स और बच्चों को एड्रेस करते हैं। फिर आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और आप अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो ये नेसेसरी पार्ट है, इसके बिना आपका स्पीच नहीं कहलाएगा। वो एक सिंपल पैसेज बनके रह जाएगा, पैराग्राफ रहेगा। तो हम उसी से शुरू करते हैं आंसर। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, respected principal, teachers and dear friends, today। अब इसमें खुद का इंट्रोडक्शन देंगे। टुडे आई यानी मैं, नाम क्या दिया है, आकाश, ऑफ क्लास 11 am going to deliver a speech on, अब टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग। अब जब हमने टॉपिक इंट्रोड्यूस कर लिया है, आप स्पीच लिखते हुए एक चीज याद रखिए हमेशा कि जो टॉपिक आप लेके चल रहे हैं उससे संबंधित सारे विचार आपके दिमाग में ले लीजिए। जितने भी विचार आ रहे हैं अब उनको सीक्वेंस दीजिए कि पहले टॉपिक के बारे में हम बताएंगे कि जैसे यहाँ हमने लिया है ग्लोबल वार्मिंग, तो कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्यों होती है, और आखिर में हम इसका इलाज बताएंगे या इसके लिए उपाय बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हम दूर कैसे कर सकते हैं। ये तो एक पैसेज में आएगा। जैसे हमने स्पीच शुरू किया है, हमें वैसे ही स्पीच कंक्लूडिंग पार्ट के साथ खत्म भी करना है। तो अब हम मेन बॉडी पे आते हैं। हम पहले ये बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। ये एक बहुत बड़ी समस्या, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स
मीन्स राइज यानी बढ़ोतरी इन एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर. Basically it is temperature of the earth. पृथ्वी के टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर में बढ़ोतरी होना. एटमॉस्फेयर और पृथ्वी के टेम्परेचर में जब बढ़ोतरी होगी इट रिजल्ट्स. अब इसका क्या असर रहेगा वो लिखना है. इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ warm atmosphere of the earth. अब क्या होता है, पृथ्वी पर गर्मी बढ़ जाती है तो इसी चीज को हम लिखेंगे इट इंक्रीजेस द temperature on earth. The earth and air became warm and it results in melting of ice. On glacier. जो हिम नद होते या हिमालय बर्फ के पहाड़ होते हैं एंड माउंटेन्स. बर्फ पिघलता है. आप इसको फटाफट से लिख लीजिए फिर मैं रब करूं. तो क्वेश्चन रब कर रही हूं ताकि हम इसको क्विकली कंटिन्यू कर सके. ग्लेशियर और माउंटेन्स का जो है वो गर्मी बढ़ जाती है, पानी पिघलने लगता है. द वाटर लेवल ऑफ रिवर्स नदियों में एंड सी समुद्र में इंक्रीजेस. वाटर लेवल बढ़ जाता है. फिर जैसे जंगलों में आग लगने लगती है इट कॉजेस फायर इन जंगल्स. फाइनली इट रिजल्ट्स. अंत में इसका क्या परिणाम होता है in danger for lives of all creatures. सभी प्राणियों के लिए जिंदगी का खतरा बन जाता है. ये तो है कारण और उसके परिणाम. अब आते हैं हम कि इसको कैसे रोक सकते हैं. बट we can check यानी रोकना few of this and can help in reducing global warming. अब वो कैसे कर सकते हैं.
अब देखिए हम इसकी बारे में बात करें तो जैसे हमारी गाड़ियों से धुआं निकलता है, वो पोल्यूशन फैलाता है और वो गर्मी बढ़ाता है। आप सीधा सा है किसी दिन गाड़ी के सामने जो बैक पार्ट है जहां से धुआं आ रहा है, आप वहां पर खड़े हो जाइए, आप अपने आप को देखिए, एक तो आप काले काले हो जाएंगे पूरे, आपके कपड़े, फेस, एवरीथिंग, और आपको थोड़ी देर बाद गर्माहट महसूस होने लगेगी। तो ये गाड़ियों का धुआं है। एंड जो जंगलों का विनाश होता जा रहा है, लोग जंगल काट रहे हैं फॉर फ्यूल एंड इमारती लकड़ी के लिए, तो वो सब हमें रोकना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा हमें ट्रीज लगाने, वही है सारे जो हम पोल्यूशन रोकने के लिए काम करना चाहते हैं, एयर पोल्यूशन रोकने के लिए जो काम कर रहे हैं, वही हमें यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए काम करना पड़ेगा। We can reduce, we can start planting trees, more and more, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, स्टॉप कटिंग ग्रीन ट्रीज, आप हरे पेड़ काटने से रोकिए, ग्रीन ट्रीज, reduce use of vehicles, एंड जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है, हमारा जो गैसों का बैलेंस एनवायरनमेंट में वो बिगाड़ रहे हैं, वो है एसीज एंड रेफ्रिजरेटर, एसीज एंड एयर कंडीशंस, रेफ्रिजरेटर्स, इसके अलावा फैक्ट्री वाले क्या कर सकते हैं, अपना जो पोल्यूशन निकल रहा है फैक्ट्री से, उनको क्लीन कर सकते हैं। द फैक्ट्रीज कैन यूज चिमनी, उनकी जो चिमनी होती है उनमें एक तरह का पोल्यूशन स्टॉपिंग डिवाइस लगती है, जिससे वो पूरा पोल्यूशन को खींच लेते हैं और जो धुआं बाहर निकल रहा है वो 80% तक क्लीन होता है। चिमनी क्लीनर्स, ठीक है, दे कैन plant greenery in their premises. अब इससे हमें क्या फायदा होगा? This will help in reducing global warming and air pollution also. ये तो हमारा स्पीच था, आप लगभग गिन लीजिए 10-12 लाइनें हैं, और अब हम इस स्पीच को कंक्लूड करते हैं। I will conclude here with a promise that I will work for stopping global warming and pollution.
कि भाई ये वादा कर रहे हैं, अब आपकी इच्छा है, आप भी अपने आप से वादा कीजिए। और आखिर में हम क्या कहते हैं, थैंक यू। ठीक है, ये हमारा स्पीच हुआ। आप क्विकली इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दे रही हूँ जिसमें आपको स्पीचेस तैयार करने हैं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी हो जाए। बी फास्ट। ओके बच्चों, अब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिए। टॉपिक है मेन, इसके अंदर सब टॉपिक्स बनेंगे। जैसे माय फेवरेट हीरो, हीरो मतलब मूवी का हीरो नहीं है, यहाँ पर आपके नेशनल लीडर्स है, आपका पसंदीदा कोई क्रिकेटर हो सकता है, कोई हाँ मूवी का हीरो भी हो सकता है अगर उसने अच्छा काम किया है तो। और नेशनल लीडर हो सकते हैं, फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं, जिसमें आप बहुत सारे नाम लिख सकते हैं। उन पर्टिकुलर कैरेक्टर फेवरेट हीरो टॉपिक है, इसके अंदर आपको जैसे मान लीजिए आपने ले लिया जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब हमारे फ्रीडम फाइटर्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, तो आप अपनी पसंद के किसी भी नेशनल कैरेक्टर पे, फेवरेट हीरो पे, फेवरेट क्रिकेटर पे, कोई भी पर्सनालिटी पे, तो यहाँ आ जाता है हमारा पर्सनालिटी वाला बात। कौन सी फेवरेट पर्सनालिटी आपकी है। आप अपने फेवरेट टीचर के बारे में भी लिख सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। वो टॉपिक बेसिकली दिया जाता है, तो आप सोच लीजिए कि आपको ये टॉपिक बोलने के लिए दिया गया है। फिर है पोल्यूशन। एक तो पोल्यूशन पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे स्पीच नहीं बन सकता, इस पे बनेगा ऐसे। आप चाहे तो पूरी बुक लिख सकते हैं। पोल्यूशन बहुत तरह का होता है, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और भी साउंड पोल्यूशन, ये सब मिलाते हैं। तो ये सारी चीजों पे 4 टॉपिक तो यही बन गए, एयर, नॉइज, वाटर एंड एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। हाँ बताओ कौन। हाँ वॉयलेंस पे ले सकते हैं, और भी पोल्यूशन, और आप चाहे तो 2 या 3 तरह के और पोल्यूशन आप शामिल कर सकते हैं। फिर आता है कोरोना, सबसे ज्वलंत है और एग्जाम में किसी न किसी रूप में इंक्लूड किया ही जाएगा, चाहे वो आपके स्पीच हो, चाहे पोस्टर मेकिंग हट गया है आपके, तो चाहे वो आपके नोटिस हो, चाहे वो आपके लेटर राइटिंग हो, चाहे रिपोर्ट राइटिंग हो, किसी न किसी पे रूप में कोरोना इंक्लूड किया ही किया जाएगा। तो मेरे अपने कोरोना पे 4 या 5 वीडियो बने हुए हैं। इसमें हमने एक तो कैंप किया है, कोरोना पे कैंप, कोरोना टेस्टिंग का कैंप है। इसके अलावा मैंने कोरोना जागरूकता पे 2 वीडियो बना रखे हैं, और समय मिले तो कोरोना पे स्पीच भी तैयार कर लेंगे। तो आप मेरे वीडियोस लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, काम की चीजें रहेगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू।